पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें, गेहूं के ट्रक के पीछे भागते लोग। जी हाँ, ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ, लेकिन अपने बनने के बाद से पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए काफी कोशिश कर रहा है और इसके कई सोल्यूशन भी निकाल रहा है। आज पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और यही नहीं, गवर्नमेंट के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। आइए जानते हैं भारत के साथ आजाद हुआ पाकिस्तान 70 सालों में तबाही की कगार पर कैसे पहुंच गया और ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उसी समय इसका बंटवारा हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, जिसकी नींव इस्लाम धर्म पर रखी गई। जबकि भारत हमेशा से ही एक डेमोक्रेटिक देश रहा है। दोनों देशों की आजादी के 76 साल पूरे होने वाले हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और 15 अगस्त को भारत आजादी दिवस के रूप में मनाएगा। इन 76 सालों में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और भारत की स्थिति करंट में क्या है, ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकलकर एक अलग देश बना था। पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारतीय ही थे, लेकिन मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की राजनीति के चलते भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। भारत से टूटकर जब पाकिस्तान एक नया देश बना तो दोनों के हालात लगभग सेम ही थे। अंग्रेजों ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत को लूटा था। जिस तरह भारत में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी, तब पाकिस्तान में भी यही स्थिति बनी हुई थी। इन 76 सालों में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को छोड़कर बहुत दूर निकल चुका है। भारत की इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में आती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हाल ही में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को कई घंटों तक बिना बिजली के छोड़ दिया गया था, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार के एनर्जी सेविंग के स्टेप फेल हो गए थे। कुछ ही दिनों पहले ब्लैकआउट ने स्कूलों, कारखानों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों में से कई लोग पीने के पानी के लिए भी तरस गए थे। इस बीच वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ के चलते पाकिस्तान में 60 लाख लोग अभी के टाइम फूड क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और बढ़ते फाइनेंशियल क्राइसिस से सीरियस हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देश के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों को बेसिक फूड के लिए सड़कों पर भागना पड़ रहा है और लड़ते हुए देखा गया है। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट और मॉल भी बंद। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात इस हद तक आ गए हैं कि गवर्नमेंट को मजबूरन कुछ दिनों पहले अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी की प्रॉपर्टी की नीलामी करनी पड़ी। सरकार शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल और बाजारों को जल्दी बंद करने का आदेश देने जैसे कठोर उपायों का भी सहारा ले रही है। इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट लगभग 62 अरब पाकिस्तानी रुपए एनर्जी इम्पोर्ट की बचत कराएगा और देश के सभी गवर्नमेंट सेक्टर को बिजली की कंज्यूम्ड में 30% की कमी लाने के लिए कहा गया है। जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से लगातार बहुत ही कमजोर हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद ही बुरे दौर से गुजर रही है। IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए बेहद ही सख्त शर्तें रखी है। इसके लिए पाकिस्तान के PM शरीफ को बिजली टैरिफ बढ़ाना होगा और रेवेन्यू जुटाने के लिए ज्यादा टैक्स लगाना होगा। इतने सख्त कदम उठाना पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के लिए बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि इससे भारी पॉलिटिक नुकसान झेलना पड़ेगा और अगर उससे ये मदद मिल भी जाती है तो भी इकोनॉमी मुश्किल में ही फंसी रहेगी। IMF से मदद मिलने के बाद इकोनॉमी कुछ ही महीनों तक ठीक स्थिति में रहेगी। शायद जून 2023 तक पाकिस्तान को अगले 6 महीनों के दौरान करीब 10 अरब डॉलर की जरूरत होगी। IMF प्रोग्राम के अलावा कई दूसरे देशों से भी मदद मिलने के बाद ही वे इस राशि को जुटा सकेंगे, लेकिन ये राशि केवल जून तक ही काम आएगी। पाकिस्तान करेंसी भी संकट में। अगले सालों में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले ही IMF मदद के लिए बेहद ही सख्त शर्तें रख रहा है। इस शर्तों का नतीजा सिर्फ पॉलिटिकल तौर पर नुकसान नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी खतरनाक होगा। आने वाले समय में महंगाई के बढ़ने की उम्मीद भी है। महंगाई बढ़कर 40 से 50% तक पहुँच सकती है। इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच पाकिस्तान में तेल की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पावर ट्रैफिक बढ़ेगा और गैस की कीमत भी बढ़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपया भी नीचे गिरेगा। कुछ जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी रुपया कुछ महीनों में 300 रुपए तक बढ़ सकता है। इसकी वजह से देश में भयंकर महंगाई देखने को मिलेगी, जो आज के टाइम में भी पाकिस्तान में लोगों को परेशान कर रही है। पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच की लड़ाई ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। पाकिस्तान में इस साल सितंबर से अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। शहबाज गवर्नमेंट का कहना है कि इलेक्शन करवाने के लिए कम से कम 4 लाख पुलिस वालों की जरूरत होगी और पाकिस्तान में 1.5 लाख पुलिस वालों को ही इलेक्शन ड्यूटी पर रखा जा सकता है और अगर इलेक्शन करवाना है तो सेना को शामिल करना होगा। मगर इमरान खान सेना को शामिल करने पर ही आग बबूला हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसी महीने में पेशावर में भी हमला हुआ, जिसमें 100
से ज्यादा लोग की जान गई। इसी वजह से पाकिस्तान में पीसफुली चुनाव करना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। दुनिया में हर जगह भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश के रूप में माना जाता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा उसे हार मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया भर में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान रोता रहता है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दुनिया में एवरी इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने जमकर उठाया है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह के बल गिरना पड़ा। पाकिस्तान पर हमेशा आरोप लगता है कि वे आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देता है। इन्हीं कारणों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट ऑफ FATF में शामिल है, जबकि भारत दुनिया भर में आतंक के खिलाफ आवाज उठाता है और इसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमेशा मांग करता है। पाकिस्तान का बढ़ता लोन। पिछले 25 सालों में पाकिस्तान का कर्ज करीब हर 5 साल में 2 गुना हो जाता है। 1999 में पाकिस्तान का लोन 3.6 खरब पाकिस्तानी रुपया था और PP के गवर्नमेंट संभालने के वक्त ये लोन 6.7 खरब पाकिस्तानी रुपया तक जा चुका था। 2013 में जब MPL सरकार पावर में आई थी, तब तक लोन से जुड़ा ये आंकड़ा 16 खरब पाकिस्तानी रुपये को छू चुका था। 2018 में PMLN की गवर्नमेंट अपनी पावर से विदा लेते वक्त PTI की गवर्नमेंट के लिए 29 खरब रुपये का कुल लोन छोड़कर गई थी। कुल 4 सालों में PTI गवर्नमेंट ने इस लोन को 2 गुना से भी ज्यादा 62 खरब रुपए बढ़ा दिया, लेकिन इस पूरे पीरियड में इकोनॉमी डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ही कम रहा। इस कारण से लोन में 14% सालाना की बढ़ोतरी होती रही, लेकिन GDP में केवल 3% के आसपास ही बढ़त दर्ज की जाती रही।